अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और दावतों के लिए तो ये आइडियल डिश है। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन मलाई हांडी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 1/2 कप हम इसके अंदर गाढ़ा दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को चिकन पे अच्छी तरह से लगा देंगे। यहाँ मैंने सारे मसाले को चिकन पे अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं और 1/2 कप मिल्क लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस कर इनका एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम काजू ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन कलर नहीं देना है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। चमचा चलाते रहेंगे। अब ये देखें प्याज यहाँ पे हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, इसको ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैंने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर काजू का पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने बना कर रखा था। इसको ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जिनको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। इनको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छी तरह से। फ्लेम मैंने अभी मीडियम ही रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। जब हमने चिकन मैरिनेट की थी, तो जब भी हमने नमक ऐड किया था, थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून पैकेट की क्रीम ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट कुकिंग करेंगे। आँच मैंने हल्की कर दी है, हल्की आँच पे इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी मलाई चिकन हांडी बनकर तैयार हो गई है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मलाई चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पराठों के साथ और नान के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 चिकन टिक्के के पीस लिए हैं, जो मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इनको मेजर करेंगे तो ये 750 ग्राम्स है। इन पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। चलें अब हम इसको अब मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को साइड पे रख देंगे। एक बोल ले लेंगे। अब हम इसके अंदर इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। हाफ़ कप हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे। इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक ज़बरदस्त सा मैरिनेशन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको चिकन पे लगा देंगे। चिकन रखेंगे, इसके ऊपर सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे। कट्स में अच्छी तरह से लगा देंगे। अब यहाँ मैंने चिकन पे सारी मैरिनेशन लगा दी है और हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट करके कवर करके फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। रैप को उतार लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। आप इसकी जगह कोई पतीली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम चिकन के पीसीज ऐड करेंगे। यहाँ मैं 2 पीसीज ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मैरिनेशन ऐड करेंगे जो बच गया था। थोड़ा सा हम बचा लेंगे बाकी की चिकन के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो मैरिनेशन बच गया था उसको ऐड कर दिया है। पानी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ये इसी में पककर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ चिकन को पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। चलें देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम चिकन की साइड चेंज कर देंगे। दोनों पीसीस की हम साइड चेंज करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने चिकन की साइड चेंज कर दी है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि दूसरी तरफ से भी पककर तैयार हो जाए। टिक्के को मैंने दूसरी तरफ से भी कवर करके रखा था ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें, टिक्का अच्छी तरह से कुक हो गया है और जो हमने इसके अंदर मैरिनेशन ऐड की थी वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक स्टील की कटोरी रखी है। इसके अंदर हम कोयला ऐड करेंगे जिसको मैंने गरम कर लिया था। कोयला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। टिक्के को मैंने कवर करके रखा था ताकि इसमें ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हम इस कवर को हटा देंगे और इस कटोरी को इसमें से निकाल लेंगे। अब हम टिक्के को हल्का सा फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम
3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, बस इसमें हमें थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, हम इसके अंदर टिक्के के पीसेस रख देंगे। दोनों पीसेस को रख देंगे। 3 से 4 मिनट हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब इसमें एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इस पर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। दोनों पीसेस की साइड चेंज कर देंगे और इनको भी हम 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए टिक्कों पे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है और हमारे ज़बरदस्त से टिक्के बनकर तैयार हो गए। अब इनको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये टिक्के बनकर तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इनको चपाती के साथ एंजॉय करें या पराठों के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।